प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपके 12th के कोर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तृत अध्ययन पौधों के बारे में, पौधों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मनुष्यों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल अध्ययन करना है। बट उन प्लांट का और मनुष्यों का जो लैंगिक रिप्रोडक्शन है उसका अध्ययन करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो पूरे 5 किंगडम हैं, 5 जगत हैं जिसका आप अध्ययन कक्षा 11 में कर चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन 5 किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका आप अध्ययन कर लें तो आपको पौधों में और जंतुओं में जो लैंगिक निर्धारण या लैंगिक जनन पढ़ना है वो आपको बखूबी समझ में आएगा और लैंगिक जनन का कैसे विकास हुआ है इसका भी अध्ययन आप जान पाएंगे। तो आप जानते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 जगत पद्धति सिद्धांत जो कि आर एच विलाकर द्वारा दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो क्रम से हम शार्ट में बर्ड्स आई व्यू देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन एक सरसरी बर्ड्स आई व्यू आपको पता होनी चाहिए कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विकास हुआ है। तो आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। मोनेरा में आप जानते हैं किसको रखा गया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु। तो जीवाणुओं में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाते हैं। आपको याद होगा कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया में पढ़ाया गया था। जब जीवाणुओं का अध्ययन हम कर रहे थे तो उसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया गया था। उस रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के 3 प्रकार बताए गए थे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। आपको याद होगा बच्चों, ग्रिफिथ का प्रयोग जो चूहे पर अलग अलग स्ट्रेन का प्रयोग करके उन्होंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवंशिक पदार्थ है वह न्यूक्लिक एसिड है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये साबित करता है, ये दिखाता है कि बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन, न्यूक्लिक अम्लों का पुनर्संयोजन हो रहा है, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रमुख गुण है। उसी तरह से बच्चों ट्रांसडक्शन, जिसे हम हिंदी में पारक्रमण कहते हैं, पारक्रमण में भी हमने देखा था कि जो जीवाणु भोजी हैं विषाणु, बैक्टीरियोफेज, वे बैक्टीरियोफेज किसी एक जीवाणु को गुण को दूसरे जीवाणु में कैसे स्थानांतरित करते हैं, तो ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन भी एक तीसरा मेथड था बैक्टीरिया में न्यूक्लिक एसिड के रिकॉम्बिनेशन का, न्यूक्लिक अम्लों के पुनर्संयोजन का, जिसमें हमने ये देखा था कि संयुग्मन नलिका द्वारा 2 बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बनती थी और एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन दूसरे बैक्टीरिया के स्ट्रेन को परिवर्तित कर देता था और उस तरह से उसका न्यूक्लिक एसिड परिवर्तित हो जाता था। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो बच्चों, आप आज का जो हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है आप बखूबी जान पाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आप बच्चों ये ध्यान रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल जो मुख्य लक्षण है इसका वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उनके न्यूक्लिक अम्लों का पुनर्संयोजन, जिससे कि संततियों में विभिन्नताओं का जन्म होता है। प्रत्येक संतति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद विभिन्नता आती है। आपने देखा भी था अलैंगिक जनन में ये विभिन्नता का अभाव था, लेकिन लैंगिक जनन और लैंगिक जनन से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती हैं और वो आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, जिसमें कि मियोसिस और मियोसिस के अंतर्गत क्रॉसिंग ओवर, जिसमें कि गुणसूत्रों का एक्सचेंज होता है और वही गुणसूत्र अपने लक्षण में परिवर्तन लाते हैं। तो इस तरह से आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा देखा। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा
आप जानते हैं इसमें किस जीवों को रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, ऐसे जीव जो एक कोश की तो हो लेकिन उनका जो केंद्रक हो वो पूर्ण विकसित हो, यूकैरियोटिक हो। तो प्रोटिस्टा में आपने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा मोनेरा से डिफरेंट है और इसमें मुख्यतः दो प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए लिखा है 2 फंडामेंटल प्रोसेस। पहला कि मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में जो 2n से n डिप्लॉइड से हेप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं और ये हेप्लॉइड कोशिकाएं फिर फर्टिलाइज होकर नए जाइगोट 2n का निर्माण करती हैं। तो हमने ये प्रोटिस्टा में देखा था कि इस तरह से 2 फंडामेंटल प्रोसेस द्वारा मियोसिस और फर्टिलाइजेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों, प्रोटिस्टा का एक बहुत साधारण सा उदाहरण है अमीबा, लेकिन अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन और प्रोटिस्टा के अन्य जीव जैसे कि मोनोसिस्टिस, सीरेटियम, प्लाज्मोडियम, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम ये जान लें कि मोनोसिस्टिस जो है, मोनोसिस्टिस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमी टाइप होता है। आइसोगैमी का मतलब होता है जो गैमेट्स बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सीरेटियम एन आइसोगैमी में मतलब कि इनके जो गैमेट्स बनते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। और प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है, प्लाज्मोडियम का आपने नाम सुना होगा, उसमें ओओगैमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओओगैमी क्या है? ओओगैमी आइसोगैमी और एन आइसोगैमी से कैसे भिन्न है? देखिए ओओगैमी में जो गैमेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, एक गैमेट्स बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, मतलब उसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। और दूसरा जो गैमेट्स होता है वो छोटा होता है, नॉन मोटाइल मोटाइल होता है, मतलब चलन योग्य होता है, चलनशील होता है। तो जो नॉन मोटाइल गैमेट्स है वो मोटाइल गैमेट्स द्वारा फर्टिलाइज होता है और इस तरह से जाइगोट का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा में देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। गैमेट्स का फॉर्मेशन मियोसिस के फलस्वरूप और फिर ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट नए पौधे को जन्म देता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा मोनेरा और प्रोटिस्टा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में पढ़ने से पहले आप प्रोटिस्टा में पैरामीशियम का भी उदाहरण देख सकते हैं। पैरामीशियम बहुत अच्छा उदाहरण है, कॉन्जुगेशन द्वारा इसमें गुणसूत्रों का जो परिवर्तन होता है, लक्षणों का, तो वो होता है। कॉन्जुगेशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेयर 2 इंडिविजुअल्स एक्सचेंजेस देयर न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म जाइगोट। अपने न्यूक्लिक एसिड को एक्सचेंज करके जाइगोट बनाते हैं और ईच इंडिविजुअल विद जाइगोट, और जो पैरामीशियम का इंडिविजुअल है जो जाइगोट को धारण करता है उसमें फिर बाइनरी फ्यूजन होता है और फिर दोनों बाइनरी फ्यूजन के फलस्वरूप वे पैरामीशियम नए पैरामीशियम को जन्म देता है। आप बाइनरी फ्यूजन जानते हैं, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, तो उसके माध्यम से नए पैरामीशियम जन्म लेते हैं। यहाँ पे अब हम